और खबर एटा से आ रही है। यहाँ पर गुस्साए लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। पुलिसकर्मियों ने मुश्किल से जो है अपनी जान बचाई है। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। यहां कार और बोलेरो की टक्कर हो गई थी। इसके बाद एक गांव के लोगों ने गाड़ी सवारों को पीटना शुरू कर दिया, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया और इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई है। इस फायरिंग में एक युवक को गोली लगी। फायरिंग और मारपीट की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दबंगों ने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी। तो भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। विवाद जो है वैसे तो छोटा था, लेकिन बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और फिर इतना ज्यादा कि भीड़ जो थी वो पुलिस पर ही हमला कर देती है। तो ये एक खबर आई है एटा से, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आपसे। एटा में गुस्साए लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया है। हुआ यह था कि पुलिसकर्मियों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई और यहाँ कार और बोलेरो जो गाड़ी होती है उसकी टक्कर हुई। इसके बाद एक गांव के लोगों ने गाड़ी सवारों को पीटना शुरू किया। दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट और फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। पुलिस पहुंचती है तो फिर पुलिस पर भी हमला हो जाता है। एटा में ये सड़क हादसा, दो गाड़ियों की टक्कर और फिर ये मारपीट में बदल गई और ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गोलियां चल गई और उसके बाद पुलिस वालों पर भी हमला हुआ। खबर लखनऊ से आ रही है। मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पॉलिटेक्निक चौराहे पर यह मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के लिए रोकने पर बदमाशों ने जो है पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके से भाग रहा दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार हो गया है। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, इस पूरी खबर के बारे में बताइएगा। ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और हम फिर से सुपर एक्शन में देख रहे हैं पुलिस को। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ ने बीते दिनों गैंगस्टर लगाना शुरू कर दिया है, कुर्की की कार्रवाई कर दी है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी शुरू हो गए हैं। भोर में ये एनकाउंटर हुआ है, हाफ एनकाउंटर जिसको कहा जाता है। एक बदमाश नसीम के पैर में गोली लगी है, उसका एक साथी आतिफ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों एक व्यापारी से लूट के मामले में सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाश दिखे थे, जिनकी तलाश के लिए चेकिंग जारी थी और भोर में चेकिंग के दौरान जब इनको रोका गया तो ये पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागे थे। पॉलिटेक्निक चौराहे के पास टीम ने जब घेरा है तो इन्होंने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग किया। उसमें नसीम के पैर में गोली लगी है। नसीम और आसिफ दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है। नसीम को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बात सियासी खबरों की करेंगे तो यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मसूद अहमद ने पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट बांटे गए, साथ ही टिकट बंटवारे में भी देरी की गई। मसूद अहमद ने दावा किया कि मुसलमानों और दलितों की अनदेखी हुई है और उनके मुद्दे जानबूझकर नहीं उठाए गए। मसूद अहमद के मुताबिक एसपी ने गठबंधन के सहयोगियों को बार बार अपमानित किया और टिकट बंटवारे में भी वायदे के मुताबिक काम नहीं हुआ और अब इसके बाद सियासी घमासान बढ़ गया है। मुस्लिम समाज जो है पहली बार जिंदगी में यूनाइट हुआ और 95% वोट अपना महागठबंधन को दिया और जो मुस्लिम बाहुल सीटें थी वहीं से जीते, जबकि इन लोगों ने उसको मजबूर करके वोट लिया और ये कहा कि मुसलमान जाएगा कहाँ। उससे न कोई वोट मांगने गया, न उनका कोई इशू उठाया। CRS, CAA, NRC से लेकर के चाहे मॉब लिंचिंग रही हो, चाहे और कोई मामला रहा हो, चाहे हिजाब का मामला आया, समझ नहीं आ, किसी ने अभी तक कुछ बोलने का काम नहीं किया। चौधरी कोई इन लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है
कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैंने मेहनत किया है, रात दिन दौड़ा हूँ। आप लोग देखते हैं मुझसे ज़्यादा बैठने वाला कोई था नहीं, है कि नहीं बात सही। ठीक से पार्टी चलाया। अब प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़ेगा तो कैसा गठबंधन है भाई। इसके बावजूद भी मैं कड़वा घूंट पी गया, चुनाव नहीं लड़ा, चुप हो गया। आखिरी दिन फैसला हुआ। ऐसा है कि अगर जैन जी को 50 सीट की बात थी देने की, वो 40 पर आ गया, 40 से घट कर के 24 पर आ गया। 9 लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से लड़े और जैन जी चाहते थे कि चरथावल की सीट, मीरापुर की सीट, सिवाल खास की सीट, माट की सीट, नौगामा सादात की सीट, धनौरा सीट और काट सीट ये रालोद लड़े। अगर रालोद को इन सीटों पर लड़ने का मौका मिल गया होता तो आज नतीजा दूसरा होता। इन सीटों के ना मिलने की वजह से हम जाटों को, मुसलमानों को सही भागीदारी नहीं दे पाए। नतीजा आपके सामने है। जाट नाराज हो गया, समझ गया कि दबाया जा रहा हमारा नेता कमज़ोर है। उधर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने जयंत चौधरी पर निशाना साधा। कहा कि परिवारवादी पार्टियों में टिकट का खेल चलता रहता है। परिवारवादी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे बसपा हो और कोई भी पार्टी हो, वहां लोकतंत्र नहीं होता है। वहां टिकट का बंटवारा किस आधार पर होता है ये जनता तक जानती है और आप नहीं जान पाए प्रदेश अध्यक्ष रहते। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में करहल विधानसभा सीट के बूथ पदाधिकारियों की बैठक की। इसमें अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट छोड़ने का निर्णय पार्टी पर छोड़ा है। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में करहल के नेताओं ने अखिलेश से विधानसभा सीट नहीं छोड़ने की अपील की। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों से भी बात की जाएगी और फिर पार्टी इस पर आखिरी फैसला लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। माधव धाम में करीब 50 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। माना जा रहा है कि दोनों के बीच 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण, मंत्रिमंडल और सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। साथ ही सीएम योगी ने आरएसएस प्रमुख को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया। यूपी में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के बाद सीएम योगी पहली बार मोहन भागवत से मिले। 4 दिन के गोरखपुर दौरे पर शनिवार को भागवत पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ से निकले हैं। देखिए ये तस्वीरों में मोहन भागवत से मुलाकात करके वो जा रहे हैं और हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। मोहन भागवत अगले 4 दिनों तक गोरखपुर में है। 22 तारीख तक वो गोरखपुर में है। उसके बाद वो 4 दिन के प्रवास पे काशी के लिए निकल जाएंगे और फिर 2 दिन जो है वो लखनऊ प्रवास पे रहेंगे। यानी कि मोहन भागवत कुल 10 दिनों तक उत्तर प्रदेश के प्रवास पे हैं और पहले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की है। अब 25 तारीख को मुख्यमंत्री लखनऊ में शपथ लेंगे और उसके बाद आज ये कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा चुनाव में जीत मिली है उसके बारे में यहाँ पे बताया है और शायद शपथ ग्रहण में आने का निमंत्रण भी मुख्यमंत्री ने मोहन भागवत जी को यहाँ पे दिया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। मोहन भागवत के साथ बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आए लोगों और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने बच्चों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई है। गोरखपुर में सीएम योगी ने होली मिलन समारोह के दौरान जमकर होली खेली। गोरखपुर में होली का भव्य उत्साह दिखा। होली मिलन कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात भी की। सीएम योगी ने बच्चों को भी रंग लगाया। शोभा यात्रा के दौरान सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात की और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान एक बच्ची ने सबका ध्यान खींचा। सीएम योगी ने बच्ची को दुलारा और काफी देर तक बात भी की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व में यूपी के लोगों ने सुशासन को चुना है। उन्होंने भरोसा दिया है कि यूपी में अब और तेजी से विकास होगा। सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने द कश्मीर फाइल फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। एसटी हसन ने आरोप लगाया कि यह फिल्म 2 समुदायों में नफरत पैदा कर रही है।
से नफरतें बढ़ रही हैं। दो बड़े समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति आ रही है। जो हमारे दुश्मन चाहते हैं वही काम हमारी सरकारें इस वक्त कर रही हैं। प्रयागराज में होली खेलने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। शराब के नशे में झगड़ा इतना बढ़ गया कि गोलियां चल गई और उसमें 2 लोगों की जान चली गई। दोनों का घर आमने सामने है और दोनों 2 अलग अलग राजनीतिक दलों से ताल्लुक भी रखते हैं। इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है। दोनों डेड बॉडीज को मोर्चरी भिजवा दिया गया है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का सही कारण पता चल सके और अन्य साक्ष्य मिल सके। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। दोनों पक्षों का ही तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो भी तथ्य तहरीर में लिखे जाएंगे, जो भी नामजद आरोपी होंगे, सभी को हिरासत में लेकर सभी तथ्यों पर गहराई से विवेचना करके साक्ष्य हासिल किए जाएंगे और सभी मामलों में कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर बस्ती में समाजवादी पार्टी विधायक महेंद्र यादव पर एक ब्लॉक प्रमुख को 5 महीने से बंधक बनाने का आरोप है। पुलिस ने छापेमारी कर ब्लॉक प्रमुख को विधायक के चंगुल से मुक्त कराया। बस्ती जिले की सदर विधायक और एसपी जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 8 थानों की पुलिस के साथ महेंद्र नाथ यादव के घर पर छापेमारी की। सपा विधायक महेंद्र यादव पर आरोप था कि उन्होंने बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख राम कुमार का अपहरण किया। इस मामले में पुलिस को शिकायत मिली और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सपा विधायक महेंद्र यादव के घर में पिछले 5 महीने से प्रमुख परिवार के साथ बंधक बने हुए थे। पुलिस ने मुक्त कराया। कल 18 मार्च की शाम को थाना कलवारी पर ओम प्रकाश पुत्र मिठाई लाल ने आकर के यह सूचना दी कि उनके जीजा राम कुमार, जो बहादुरपुर ब्लॉक के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको 23 अक्टूबर 2021 को जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी महेंद्र नाथ यादव अपने साथ ले गए थे और उनके जीजा राम कुमार के द्वारा 17 तारीख की रात में अपने साले ओम प्रकाश से रात में फोन के वार्ता के क्रम में बताया गया